ये आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अब हम इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को देखेंगे। इस पे भी एग्जाम में अलग से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप देखें, एक सवाल हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। वो सवाल क्या था हमारा? वो सवाल क्या था? वो सवाल था हमारा, कौन सा सवाल था वो हमारा? वो सवाल था जिसमें हमने देखा पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिवनेस। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के ऊपर। तो आइए बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंस की, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक बिजनेसमैन की लाइफ में, एक कंट्री की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती है। Importance of strategic management essentially lies in enabling the organization to perform better than the competitor. Strategic management क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेटर बनाना है। और मैं तो आपको कहूंगा, आपने हमारे YouTube के लेक्चर भी देखे होंगे और आज आप हमारी इस लाइव क्लास के पेड लेक्चर को भी देख रहे हैं। क्या आप उनमें रात दिन का अंतर नहीं पा रहे हैं क्या? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो। तो बेटा बत्रा सर भी तो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में बत्रा सर जो दे सके वो कोई भी और ना दे सके आपको। ऐसा हम भी तो कर रहे हैं ना बेटा, आपको देने के लिए अपने परिस्थितियों में कितना चेंज किया। अब मुझे बताओ, आज की ये क्लास लग रही है और आप जिस तरीके के अरेंजमेंट में पढ़ रहे हैं, जैसा कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है, जैसी चीजें आपको क्लास में पढ़ते हुए समझाई जा रही हैं, याद करवाई जा रही हैं, क्या इसकी अपेक्षा आप करके आए थे, या आपको अपेक्षा से कम मिल रहा है, या आपको आपकी अपेक्षा से ज्यादा मिल रहा है? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। हम अपने टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेटेजी में टॉपिक पे ही बात हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि बत्रा सर पढ़ाते हैं रियल टाइम के एग्जाम्पल से, जिंदगी के अनुभवों के एग्जाम्पल से। तो बात निकली है कि इंपॉर्टेंस क्या है, और बत्रा सर ने अपनी तरफ से जो डिलीवर करने की कोशिश की है वो स्टूडेंट को कैसा लग रहा है वो आप हमें बताएंगे, तो हम उसके अनुसार आपको अभी इसको और बेटर करने के तरीकों के बारे में और जो चीज की जा सकती है उसके बारे में बताएंगे। अंजलि कह रही है ज्यादा ही मिल रहा है, जो यूट्यूब पे क्लासेस थी उनसे ज़्यादा ही मिल रहा है, जो डेमो क्लासेस हमने यूट्यूब पे रखी हैं उनसे बेटर ही मिल रहा है। आपने पूरी किताब के फॉर्मेट को देख लिया, बहुत जल्दी आपके घरों तक जाने जा रही है, 7 तारीख से पहले पहले सबको अवेलेबल हो जाएंगी ये। भानुमति कह रहे हैं अच्छा मिल रहा है, तो कलर्ड फुल नोट्स होंगे, कीवर्ड हाईलाइटेड होंगे, उसके बाद में आपको चार्ट बुक मिलेगी, उसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे, उसके बाद आपको केस सिनारियो मिलेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, ऐसे पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे हम आपको। फिर उसका वर्चुअल टेस्ट हम ले लेंगे आपसे, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर वर्चुअल टेस्ट ले लेंगे, ऐसे पांचों चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर अपन एक कंपोजिट एग्जाम की तरफ बढ़ जाएंगे और एग्जाम के दिनों में आपको मैराथन करवाएंगे, एमटीपी आरटीपी सेशन कराएंगे। तो बेटा कुछ बचता ही नहीं है। पेपर नंबर 6B में आप प्राप्त कर पाएंगे हमसे 40 से ज्यादा नंबर। तो ये आपने देखा, बात आई सबको समझ में? चलिए, तो सभी को मेरी बात समझ में आ गई और आपने चैट में लिख भी दिया ज्यादा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, वाह वाह मिल रहा है, आहा मिल रहा है, वाओ मिल रहा है। अच्छा चलो, अभी बातों बातों में चूंकि एग्जाम्पल चल ही रहा है तो मैं आप बच्चों से ही पूछ लेता हूं। ठीक है, चूंकि आपके जूनियर्स के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं मैथ्स स्टैट्स और एलआर का पेपर इसी दिसंबर में बेटा। तो बताओ, चैनल का नाम, एक नया चैनल बनाने जा रहा हूं बेटा, चैनल का नाम क्या रखूं मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, चैनल का नाम क्या होना चाहिए? मैथ्स, इजी मैथ्स, वाओ मैथ्स, मैथा मैजिक। यूट्यूब चैनल बेटा बत्रा सर अलग से डालने जा रहे हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन, मैथ्स, स्टैट्स और एलआर के लिए बेटा एक चैनल ही नया डाल रहे हैं। तो बताओ उस चैनल का नाम क्या रखें? इजी मैथ्स, वाओ मैथ्स, मैथा मैजिक। क्या आपको नाम अच्छा लग रहा है? सीए फाउंडेशन, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, एक नए चैनल पे आ रहे हैं बेटा बत्रा सर।
ये देखो अपने टॉपिक से ही बात निकल के आ रही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा, आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा हूं। तो जब प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा हो, मार्केट में लाया जा रहा हो और लोगों की अपेक्षा के अनुसार लाया जाए, तो उसके हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप सब लोग मैथ्स पढ़ के आए और बहुत डिफिकल्टी आपको रही होगी बेटा, है ना, क्योंकि मैथ्स में बहुत डर लगा करता है। तो बत्रा सर बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैथ्स कराने जा रहे हैं, क्योंकि बत्रा सर का ये कोर सब्जेक्ट भी रहा हुआ है बेटा अपनी स्टूडेंट लाइफ में, है ना। कई बार बेटा इसमें मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हुए, खास तौर से इंटीग्रल में और टिक्नोमेट्री में, और जो इक्वेशंस होती थी बेटा उनमें, या बेटा वो फैमिली रिलेशंस के अपन बनाया करते थे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में। तो भानुमति को मैथा मैजिक अच्छा लग रहा है, अंजलि को भी मैथा मैजिक अच्छा लग रहा है, और बाकी बच्चे भी बता दो भाई किसको क्या लग रहा है अच्छा। अंजलि कह रही है मैथा मैजिक एक डिफरेंट नेम है और अट्रैक्टिव भी है। चलो थोड़ा सा और इसके बारे में जो आपके विचार है मुझे बताएं जरा। अपन टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और पावर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में, उसी पे अपन ये एक रियल टाइम एग्जांपल ले रहे हैं। शोभित कह रहा है एक और नाम मैं सजेस्ट करूं, वो है वाई मैथ्स, हो सकता है वाई मैथ्स, मैथ्स ही क्यों। हाँ ये भी ठीक है, ये एक ऐसा है जिसपे भी लोगों को अट्रैक्शन हो सकता है, वाई मैथ्स, मैथ्स क्यों। तो आप देख रहे हैं बत्रा सर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी के निर्माण करने में। अगर स्टूडेंट जो चाहते हैं वही प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा तो उसके सक्सेस की गारंटी हो जाती है। और अगर मैं अपने मन से सोच लेता हूं तो स्टूडेंट कुछ और सोच रहे हैं, हमारे में आपस में कोई कोहेशन नहीं है, कोई तरीके का कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो प्रोडक्ट के हिट होने के चांसेस कम हो जाया करते हैं। इसलिए बत्रा सर क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व कर लिया करते हैं। शोभित कह रहा है क्योंकि लोगों को मैथ समझने में भी दिक्कत होती है। और बत्रा सर बेटा ये मैथ्स केवल सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं लाएंगे, ये मैथ्स होगी मैथ्स फॉर ऑल। तो इसी से एक सवाल और निकल, इसी से एक और नाम निकल के आता है, मैथ्स फॉर ऑल, सबके लिए मैथ्स फॉर ऑल, हर तरीके के लोगों के लिए मैथ्स। ये नया नाम कैसा है, मैथ्स फॉर ऑल। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स हो, चाहे वो किसी डिग्री कॉलेज का मैथ्स हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस का मैथ्स हो, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ चीजें आपको यहां मिलेंगी, मैथ्स फॉर ऑल। ये नया नाम कैसा लग रहा है आपको। ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी अच्छा है, ये भी लोगों को नयापन देता है, मैथ्स फॉर ऑल, सबके लिए मैथ्स। हर तरीके के कोर्सेज में जो मैथ्स का है वो टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे, ये भी अच्छा है। तो सभी बच्चों को ये भी ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे बत्रा सर बेटा, आपसे राय ले ली। अब बत्रा सर क्या करेंगे बेटा, यूट्यूब का एक फीचर होता है कीवर्ड प्लानर, उस पर बैठ के देखेंगे इसको कितना परसेंटेज मिलता है। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो बत्रा सर नाम रख लेंगे। तो देखो बत्रा सर भी क्या कर रहे हैं, आपसे राय ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग कर रहे हैं, मार्केट सिनारियो पर नजर रख रहे हैं, और उसके बाद कोई चीज शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। तो आपको एक रियल टाइम एग्जांपल से बत्रा सर ने समझाया, बात आई सबको समझ में, रियल टाइम एग्जांपल की। डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, सप्लायर, वैल्यू टू द कस्टमर। हमें क्या करना है, सुपीरियर रिटर्न देना है, चाहे वो टेंजिबल टर्म्स में दें या इनटेंजिबल टर्म्स में दें, फिजिकल टर्म्स में दें या उसको प्रोडक्ट को उपयोग करके खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, उत्साह और उल्लास का उसको वातावरण मिले, ऐसा हम देना चाहते हैं। जिसने पैसे लगाए इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने कस्टमर्स बन के हमारी चीज़ों को प्रयोग किया उनके लिए, और उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होनी चाहिए। मतलब जैसा सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा मिला, मतलब हमने जो सोचा था
कि मिले उससे ज्यादा मिला, है ना। अब जैसे बेटा 2500 के इस प्राइस में हम ऑफर में, अभी तो ये हमने 50% कर रखा है, ये अपने नॉर्मल प्राइस पे हम ले ही जाएंगे आज नहीं तो कल, तो 5000 का प्रोडक्ट आपको 50% 2500 में मिल रहा है। कलर्ड नोट्स मिल रहे हैं, बत्रा सर का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वर्चुअल टेस्ट मिल रहे हैं, एग्जामिनेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जा रही है, बत्रा सर का प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके साथ आ रहा है, एग्जामिनर पेपर सेटर की मार्किंग का पैटर्न आपको सिखाया जाएगा, आपको एमटीपी आरटीपी सेशन कराए जाएंगे, आपको मैराथन कराया जाएगा। तो बेटा इसमें और क्या आप चाह सकते हो। आपको एक तरीके से कहना चाहिए, आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी मिल रही है, पैसा भी कम है, वैल्यूएशन भी इसकी ज्यादा है और एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चीजें मिल पा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सप्लायर सबके लिए बेनिफिट की स्थिति होगी। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आइए वो सीख लेते हैं। वो है टू फोल्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। पहला, टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम क्या चाहते हैं, मार्केट में दूसरों से बेटर दिखें, हमारे को एडवांटेज मिलनी चाहिए, समथिंग यूनिक होनी चाहिए और कस्टमर द्वारा वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा, कंपनी को सक्सेसफुली हम गाइड करें कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में हम रेलेवेंट बने रहें, ऐसा नहीं परिवर्तन हो जाए तो हम इररिलेवेंट हो जाए। अब जैसे बेटा हमारा सब्जेक्ट था, ओल्ड सब्जेक्ट ईएसएसएम 100 मार्क्स का था, अब पेपर हमारा हो गया बेटा 50 मार्क्स का। तो आप देखें मार्केट में रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बत्रा सर ने अपने ही कोर सब्जेक्ट को लिया। मैंने बेटा वो काम नहीं किया कि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, चलो मैं एफएम पढ़ाना शुरू कर दूं, है ना। लोगों ने ऐसा किया बेटा, जो एसएम के टीचर थे उन्होंने एफएम भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो एक्सपर्टीज नहीं है आप में, क्योंकि आप एफएम नहीं पढ़ाते थे पहले। इसी तरीके से जो एफएम पढ़ाते थे उन्होंने कहा हम एसएम पढ़ा देंगे, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप जस्टिस नहीं कर सकते। सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मना नहीं है, पर एक्सपर्टीज नहीं आएगी। अगर आप एफएम के टीचर हो तो आप एसएम में एक्सपर्टीज नहीं ला सकते, आप एसएम के हो तो एफएम में एक्सपर्टीज लाने में आपको मुश्किल होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं एफएम का टीचर अलग होना चाहिए, एसएम का अलग होना चाहिए, तो बेटा बेड़ा पार होगा और 80+ आएंगे। तो आपको अपने आप को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा मार्केट सिचुएशन के अनुसार। तो इंपॉर्टेंस समझ में आई हमारी। दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव हमारे, पहला मार्केट में आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बने और आप कंपनी को सक्सेसफुली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार बदलते हुए काम में ले सकें। शोभित मित्तल कह रहा है सर 2500 में तो लोग किताब ही बेच रहे हैं, जबकि आप कलर्ड बुक दे रहे हो और पूरा कोर्स भी दे रहे हो। बिल्कुल बेटा, भारत भर से ये सब चीजों को बेटा खत्म करना है और इसीलिए बेटा बत्रा सर लेके आए हैं और काफी सारे बच्चों ने इसीलिए इस कोर्स को अडॉप्ट किया है। चलिए आगे आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस में अगले टॉपिक की। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑपरेशन होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार। ठीक है, तो हमारी टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, इंप्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग कंपनी की स्ट्रेटेजी जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज का हार्ट एंड सोल है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बिना जी नहीं सकता बेटा। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना हो तो शायद आपको काम करना मुश्किल होगा, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तभी आप काम कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसको रेफर करता है, इट रेफर टू द मैनेजरियल प्रोसेस। ये मैनेजर, ये जो मैं गोले बना रहा हूं बेटा, ये सारे कीवर्ड है हमारे, ये आपको याद होने चाहिए। तो आप चाहें तो अपने नोट्स बनाते चले कीवर्ड के साथ साथ, जिनमें आप अपने सेंटेंसेज में इनको लिखते चले ताकि आपको आसान हो जाए। बेटा हमारा ये पेपर रोज आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे ना, रोज रिवाइज करते चलेंगे, मेमोराइज करते चलेंगे, तो दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा बेटा कि कब ये कोर्स आपके दिमाग में घर कर गया हमेशा के लिए, और आप एग्जाम के लिए एवर रेडी हो गए। कभी भी ले लो हमारा एग्जाम, एसएम में तो 40+ पक्के हमारे, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे केस सिनारियो हो। तो इसके तहत हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं कि स्ट्रैटेजी को, जिसमें हम अपना विजन बनाते हैं 3 से 5 साल में हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। जैसे आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहते हो 3 से 5 साल में। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उनके अनुसार 6 महीने में, अगले मई एग्जाम के अटेम्प्ट में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, नवंबर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आर्टिकलशिप में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, फाइनल एग्जाम कब देना चाहते हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी का निर्माण करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी को बना के लागू करना पड़ेगा, और फिर उसके अनुसार मार्केट में होने वाली परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस एक साइक्लिकल प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। जहां पे इसे खत्म किया जाता है वहीं से वापस फिर हम आते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करते हुए नई स्ट्रेटेजियों का निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, फिर इवैल्यूएशन के बाद वापस आते हैं, फिर नई स्ट्रेटेजियां फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। ऐसे लगातार चलता रहता है। ये है हमारी इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। बात आई सबको समझ में? तो आइए
पहले बिजनेस पॉलिसी कहा जाता था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, ओरिजिनली बिजनेस पॉलिसी कहा जाता था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, ये भी नाम याद रखें, जिसका मकसद होता था मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द लाइट ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि हम अपनी कंपनी की सर्वाइवल ग्रोथ के लिए एक ऐसी चीज का निर्माण कर सके जिससे कंपनी फ्लरिश कर सके, आगे बढ़ सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पुराना नाम क्या है? बिजनेस पॉलिसी, जिसके तहत मार्केट की परिस्थितियों को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट का अध्ययन करना है और हमारे को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अनुसार कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है। आइए बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस की। आपने चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित कर लेगा वही आगे बढ़ेगा, वही दुनिया में चलेगा, वरना आप सबको एक समय बाद में दुनिया से वैनिश होना होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा डायनासोर हुआ करते थे, शरीर में भी बहुत बड़े थे, आदमियों से तो कई गुना बड़े थे ना, लेकिन वो दुनिया से लुप्त हो गए। और यही देखो, आप आदमी हैं, दुनिया में अब तक बने हुए हैं, डायनासोर के जमाने में भी थे और अब के भी जमाने में। और अगर हिंदुस्तानी आदमी है और ऊपर से वो अगर पॉलिटिशियन है तो बेटा वो दुनिया में सब जगह सर्वाइव करता है। इसीलिए बेटा कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, अब तो हमारे लोग बेटा वहाँ के सांसद, हमारे लोग वहाँ के उपराष्ट्रपति, हमारे लोग वहाँ के बेटा विदेश मंत्री, हमारे लोग वहाँ के रक्षा मंत्री तक बन रहे हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडिया की जनता जो है बेटा समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है ना। हमारे यहाँ कहावत कही हुई है, समय पर किसी को हम बाप बना लिया करते हैं। तो इंडियन पॉलिटिशियन से ज़्यादा बेटा इसमें किसी को हम नहीं समझते हैं, इसीलिए बेटा हम तो आगे की तरफ भी झुक लेते हैं और पीछे की तरफ भी हम काम कर लिया करते हैं। मतलब जरूरत पड़े तो बेटा गधे को भी बाप बना लिया करते हैं, ऐसी कहावत कही हुई है ना। तो वो अडॉप्शन का तरीका है। तो अडॉप्शन जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो इसकी सूक्ति को चरितार्थ करता है। फिटेस्ट का मतलब यहां पे लार्जेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इसका मतलब होता है जो अपने आप को मार्केट और बिजनेस एनवायरनमेंट की परिस्थितियों के अनुसार तुरंत अडॉप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। बहुत सारे बिजनेस के बड़े बड़े जाइंट्स हुए जो फेल कर गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज नहीं किया। जैसे बजाज स्कूटर खत्म हो गए, एलएमएल स्कूटर खत्म हो गया, मर्फी रेडियो खत्म हो गया, बीपीएल टेलीविजन खत्म हो गया, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडेक जैसी ब्रांड्स जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे कंपनियों के तौर पे और खूब सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते थे, वो बेटा आज के तारीख में नामो निशान ही खत्म से हो गए इनके, क्योंकि समय के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाए। और जिन्होंने अपने आप को समय के अनुसार बदल दिया तो बेटा वो आज भी काम कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा बुलेट किसी जमाने में, इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड बुलेट किसी जमाने में बेटा एक्सटिंक्ट जैसी होने जा रही थी, अपने आप को नए अनुसार ढाली, बदली तो आज सर्वाइव कर रही है। बाटा ने अपने आप को चेंजेस किए तो बेटा वो फिर से काम कर पा रहे हैं। तो समय के अनुसार आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, चल पाएंगे, वरना मार्केट से आपका जाना तय हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं मेजर बेनिफिट्स क्या है हमारे, मेजर बेनिफिट्स क्या है हमारे। आइए बात करते हैं अपन मेजर बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट क्या है, केवल व्हाइट कलर में जो बेटा आप यहां देख रहे हैं उनको अपने को याद करना है। पहला बेनिफिट है इट गिव्स मैनेजमेंट ए डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। ये आपको कौन सी भविष्य की डायरेक्शन में जाना है उसकी तरफ ले जाया करती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे बेटा मैं आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अगर आपसे बात करूं तो बत्रा सर खुद बेटा सोच रहे हैं 2-3 बिजनेसेस में काम करने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेटा मैंने काम करना शुरू कर दिया है। हम अपना एक ऐप लेके आ रहे हैं, अभी जिस ऐप के माध्यम से आप मुझसे पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा ही ऐप मैं एक लेके आ रहा हूं बेटा। मैंने उसमें फंडिंग किया है, मैं उसका एंजल इन्वेस्टर हूं। उसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए बहुत सारी चीजें देने जा रहा हूं और ये बेटा भारत में कोई और नहीं दे पाएगा। और हम इसके माध्यम से जितने हिंदुस्तान के या दुनिया के टीचर्स हैं उनको बेटा अपना प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं। इसी साल मैं उस पर बेटा काम करके लोगों के सामने ले आऊंगा। मैंने उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा बेटा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और मेरा जो यंगर सन है बेटा उसको मैं काम ही इस पे करवा रहा हूं ताकि वो उस पे काम कर सके, क्योंकि खेती में इसका उपयोग होने वाला है, सर्वेलेंस में इसका उपयोग होने वाला है, शादी ब्याहों में हम ड्रोन का उपयोग करते हैं, पुलिस लोग इसका उपयोग करते हैं, डिलीवरी में इसका उपयोग हो रहा है। तो बेटा ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। तीसरा सोलर सेल पे हम काम कर रहे हैं बेटा, कि सोलर सेल को कैसे हम इंपोर्ट करें या यहीं पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जाए जिसके माध्यम से हम सस्ते सोलर सेल भारत में बना के लोगों को दे सकें। मैंने भी बेटा अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और घरों के ऊपर सोलर सेल लगा रखे हैं। मेरा बिजली का बिल नहीं आया करता, उल्टा मेरा पैसा सरकार के पास सरप्लस पड़ा रहता है बेटा। तो बत्रा सर परिस्थितियों के अनुसार 3 चीजों की डायरेक्शन देख रहे हैं बेटा, सोलर सेल के ऊपर,
इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर, ईवीज के ऊपर, है ना। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आज आप काम करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट तय है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव बनाता है, ना कि रिएक्टिव बनाता है। मतलब आप पहले से ही प्लान्ड वे में सोच लेते हैं। जैसे बत्रा सर ने अपना विजन बना रखा है, अगले आने वाले 3 से 5 सालों में मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में जाएगा, और तीसरा मैंने जैसा आपको बताया सोलर सेल ईवीज पे जाने वाला है। मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैं इन पे करूंगा। तो मुझे वो प्रोएक्टिव बना रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ना कि मार्केट में जब लोगों को मैं ऐसा अर्न करते देखूं तब मैं जाऊं। मैं पहले से दूसरों से आगे सोच के ये काम करने की कर रहा हूं। तो ये था पहला एडवांटेज या पहला बेनिफिट, ये था दूसरा हमारा। अब आते हैं अपन तीसरे के ऊपर। तीसरा क्या करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है, प्रोएक्टिव बनाता है रादर देन रिएक्टिव। तीसरा, फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत आप सारे मेजर डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो तीसरी चीज आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप मेजर डिसीजन ले पाते हैं। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि आप दूसरों से आगे रह सकें। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। चौथा बेनिफिट क्या हमारा, ये आपको प्रिपेयर करता है ताकि आप कंपनी का फ्यूचर फेस कर सकें और आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पाथ फाइंडर बन सकें। कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है जिससे मुझे मार्केट में चल के जल्दी सफलता मिलेगी या ज्यादा सफलता मिलेगी। बात आ रही है सबको समझ में। और पांचवा बेनिफिट जो हमें देता है, इट सर्व एज ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। जो आपने पुरानी गलतियां की हैं उनके सामने एक बैरियर बन जाता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि आपने पहले जो गलतियां की थी उनसे सीखे नया जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें उन गलतियों की रिपीटेशन नहीं है, उनसे आपको डिफेंस मैकेनिज्म एक मिलेगा ताकि आप अब दोबारा वो गलतियां करते हुए नुकसान न झेलें, जिससे आप कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपनाते हुए। सिक्स्थ, इट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। लंबे समय तक आप बिजनेस कर सकें डायनामिक एनवायरनमेंट में, लॉन्गेटिविटी बनी रहेगी चाहे बिजनेस में कितने उतार चढ़ाव आ जाए, ये करने में मदद करता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और सातवां है हमारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंस। आप दूसरों से कुछ ऐसा अलग करते हैं जिससे आपको मार्केट में सर्वाइवल और ग्रोथ में मदद मिलती है। मतलब आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के माध्यम से ऐसी कुछ चीजें अचीव कर ली है जो आपका कंपटीशन चाहते हुए भी अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिससे आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेटर क्लाइंटेज मिलती है, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनके सर्वाइवल में मुश्किल है, उनमें ग्रोथ कम हो रही है, आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ऐसे सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं। तो हमने कितने प्रकार के एडवांटेज या बेनिफिट देख लिए, मेजर बेनिफिट 7 प्रकार के मेजर बेनिफिट अपन इसमें देख चुके हैं। बात आ रही है क्या सबको समझ में? क्या पूरी बात समझ में आ रही है आपको? बातों बातों में आपको और मेरे को दोनों को पता ही नहीं चला, हम करीब करीब 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब वो समअप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज की क्लास को अब हम कुछ मिनटों में बंद करेंगे। उससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं मैंने क्या आपको पढ़ा दिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या आज की इस क्लास को पढ़ते हुए आपको पता चला आप लगातार 2 घंटे से एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको दुनिया शायद थ्योरेटिकल बोलती होगी, लेकिन आज आप बत्रा सर के एक्सपीरियंस से इसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हुए देख रहे हैं। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आपको समय का पता चला? हम करीब करीब 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। कल भी सेम टाइम मिलेंगे अपन, और इसी तरीके से अगले 1-2 घंटे के सेशन में इसको रिवाइज करते हुए कई और टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा करीब करीब 10 आवर्स में हम एक चैप्टर को फिनिश कर लें। तो आप मान के चले 50 से 60 घंटे में अपन पूरा कोर्स को करने जा रहे हैं। 10 आवर्स एक चैप्टर हो जाएगा, तो 5 चैप्टर में 50 घंटे, 10 घंटे में एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपसे, ताकि किसी टॉपिक में एक्सटेंशन ऑफ डिटेल चली जाए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा आपको करवाना हो तो वो मैं करवा सकूं। तो 50 to 60 आवर्स में आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा, जिसको बेटा फास्ट ट्रैक पे तो हम 10 से 15 घंटे में कर लेंगे, और जब हमें रिवाइज करना होगा तो 5 घंटे में एग्जाम से पहले मैराथन में मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, 1 घंटे में एक चैप्टर आराम से। तो बताइए जरा चैट बॉक्स में, आप समय का पता चला आपको? अंजलि कह रही है बिल्कुल भी पता नहीं चला हमें।
बाकी बच्चे भी बता दो। तो सभी ने कहा समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला हमें। अच्छा, मेजर बेनिफिट्स के लिए ना एक छोटा सा चार्ट भी बन गया हमारा। देखो, मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। मेजर बेनिफिट, पहला डिफाइन करता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कोर कॉम्पिटेंस बनाने में, डिफाइन करता है गोल एंड मिशन। दूसरा, डेवलप करने में मदद करता है अपॉर्चुनिटी, प्रोएक्टिव बनाता है रिएक्टिव बनाने के बजाय। तीसरा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मेजर डिसीजन का, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए फेस करने के लिए तैयार करता है, कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस में हेल्प करता है। तो मेजर बेनिफिट्स आ गए हमारे सारे। तो ऐसे एक चार्ट के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है।